जय हिंद दोस्तों, कैसे हो आप सब। आपका स्वागत है एक और नई वीडियो में। जो हमारे चैनल पर नए हैं जल्दी से हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। 31 मार्च आने वाली है दोस्तों, तो मैं आपको पहले बता दूं कि टैक्स अगर जो आपका टीडीएस कट रहा है या टैक्स आपका लग रहा है, गवर्नमेंट को पे कर रहे हो, तो उसको बचाने के 5 तरीके मैं आपको आज बता रहा हूं। आप देखना ना भूलें और वीडियो को एंड तक देखें। अगर आपका कोई सर्विस या कहीं भी टीडीएस कट रहा है तो आप इस वीडियो को देखें। और अगर आपको लास्ट ईयर में भी इनकम टैक्स आपने पे किया है या इस ईयर भी आपका इनकम टैक्स बन रहा है या टैक्स पे कर रहे हैं आप गवर्नमेंट को, तो इस वीडियो को देखें। आपको बहुत ही अच्छे 5 तरीके बताऊंगा जिससे कि आप अपने टैक्स को सेव कर सकते हो और आप अपने टैक्स को पे करने से बच सकते हो। चलो चलते हैं हम आज के अपनी वीडियो पर। लेट्स गो। प्री नर्सरी की फीस, बच्चे की ट्यूशन फीस पर टैक्स छूट मिलती है, ये तो आप सभी लोग जानते हैं। लेकिन अगर आपका बच्चा छोटा है तो आप उसके प्ले स्कूल, प्री नर्सरी और नर्सरी की फीस में भी छूट पा सकते हो। 2015 में यह व्यवस्था शुरू की गई थी। इसके तहत धारा 80C के तहत आप इसका फायदा ले सकते हो या फायदा उठा सकते हो, जिससे कि ज़्यादा से ज़्यादा आप अधिकतम 1.5 लाख रुपए तक की छूट पा सकते हो। 80C में और बहुत सारी चीज़ें आती हैं, लेकिन इसको भी मिलाकर आप टोटल 1.5 लाख तक की छूट ले सकते हो। हालांकि ये ध्यान रखने वाली बात है कि ये फायदे सिर्फ 2 बच्चों की फीस के लिए मिलते हैं। अगर जुड़वा बच्चे हैं अगर आपके, तो आप 3 बच्चों तक ये फायदा ले सकते हो। सबसे पहला फायदा ये है प्री नर्सरी फीस। आप बच्चे की ट्यूशन फीस या प्री नर्सरी फीस में भी छूट ले सकते हो। सेकंड नंबर और बड़ा इंपॉर्टेंट रूल ये है, स्टैंप ड्यूटी पर मिलती है टैक्स छूट। जब आप नया घर खरीदते हो और आपको स्टैंप ड्यूटी और रजिस्ट्रेशन फीस का भुगतान करना पड़ता है, इन पर भी आप टैक्स छूट पा सकते हो। यह भी फायदा 80C के तहत ही लिया जा सकता है, जिसमें 1.5 लाख तक की लिमिट होती है। 1.5 लाख तक की छूट आपको मिलती है। ध्यान रहने की बात यह है कि यह डिडक्शन उसी वर्ष के क्लेम किया जाता है जिस वर्ष में आपने घर खरीदा है, क्योंकि बाद में यह फायदा नहीं मिलता है। तो जब भी आप कोई जमीन खरीदते हो या कोई घर खरीदते हो तो इसका इनपुट या 80C के तहत इसकी छूट लेना न भूलें। ये सबसे इम्पोर्टेंट बात है, ये आपको याद रखनी है। थर्ड नंबर पाते हैं सबसे इम्पोर्टेंट, माँ बाप को दिया हुआ ब्याज। अगर आप घर खरीदने के लिए अपने माँ बाप से लोन लिया है और उसके लिए आप उन्हें ब्याज दे रहे हो या इंटरेस्ट पे कर रहे हो, तो इसको भी आप इनकम टैक्स में छूट का फायदा ले सकते हो। यानी ब्याज पर मिलने वाली टैक्स छूट सिर्फ बैंक या हाउसिंग फाइनेंस कंपनी पर सीमित न होकर यह कि अपने माँ बाप से लिया हुआ ब्याज भी आप इनकम टैक्स में छूट ले सकते हो। यह छूट 2 लाख रुपए तक 24B के तहत मिलती है, धारा 24B के तहत मिलती है। ये सबसे इम्पोर्टेंट है। ध्यान रखें, आपके पास माँ बाप के चुकाया हुआ ब्याज की सर्टिफिकेट होनी चाहिए, या आपने जो इंटरेस्ट पे किया है वो आप बैंक से पे करोगे तो आपको इसमें छूट मिल सकती है। बैंक से पे करने का मतलब यही होता है, क्योंकि बैंक से अगर आप इंटरेस्ट पे कर रहे हो तो ये आपका पक्का प्रूफ बन जाता है कि हमने ये इंटरेस्ट पे किया है। PF ESI से रिलेटेड अगर आपको कोई चीज़ पूछनी है तो आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हो। जो हमारे चैनल पर नए हैं जल्दी से हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, हमें आपके सब्सक्राइब की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। फोर्थ नंबर पर आता है माँ बाप को दिया गया रेंट। अगर आप अपने माँ बाप के घर में रह रहे हो और आप उन्हें किराए के रूप में कुछ किराया पे कर रहे हो, तो भी आप उसको भी इनकम टैक्स में फ़ायदा ले सकते हो। यह फ़ायदा आप सेक्शन 10 या 13A के तहत ले सकते हो, सेक्शन 10 और सेक्शन 13A के तहत ले सकते हो। इसके तहत आप अपनी कंपनी के मिले HRA या बेसिक सैलरी का 50%, 50%, फीसदी सैलरी के 10% से अधिक जितना आप रेट दिया जाएगा उससे जो कम होता है, जो सबसे कम होगा उसका आप HRA क्लेम कर सकते हो। जैसा कि आप इस फोटो में देख रहे हो, आप इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो। HRA में वही क्लेम किया जाता है जो कि सबसे कम होता है। 5वें नंबर पर आता है माँ बाप के इलाज का खर्च। बुढ़ापे में अधिक मेडिकल खर्चे होते हैं, ये सभी जानते हैं। अगर आप इन खर्चों को फाइनेंस करते हैं तो आप भी उन पर इनकम टैक्स में छूट ले पाते हैं, क्लेम ले पाते हैं। यह छूट धारा 80D के तहत मिलती है, 80D के तहत मिलती है। और इसमें सबसे इम्पोर्टेंट बात यह है कि इसमें आप 50,000 रुपये तक का डिडक्शन क्लेम कर सकते हो। हालांकि अगर ये खर्चे हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी में कवर होते हैं
तो आपको नहीं जोड़ा जाएगा। लेकिन अगर ये हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी में कवर नहीं होते हैं तो आप 50,000 से ज़्यादा इसका डिडक्शन या इनकम प्रॉफिट में ले सकते हो, इसका फ़ायदा ले सकते हो, इनकम टैक्स में छूट ले सकते हो। यही थी हमारी आज की इनकम टैक्स की रिलेटेड 5 बातें। अगर 31 मार्च से पहले आपने इस चीज़ों में काम कर लिया या फ़ायदा ले लिया तो आपको इनकम टैक्स में बहुत अच्छी छूट मिलेगी और बहुत ही अधिक फ़ायदा मिलेगा। जो हमारे चैनल पर नए हैं जल्दी से हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और लेटेस्ट अपडेट के लिए हमें फॉलो करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।